जब मैं छोटा था तो रोज़ गाना गाया करता था। जब मैं 6 साल का था तो मैं आम को बहुत पसंद किया करता था। जब मेरा भाई छोटा था तो मेरी माँ उसको रोज़ लोरियाँ सुनाया करती थी। ये सब वो सारे सेंटेंस है जिसमें हम अपने पास्ट की रूटीन को या फिर हैबिट को या फिर रेगुलर हैबिट को बताते हैं। जहाँ पर भी हम पास्ट की रूटीन या हैबिट या रेगुलर हैबिट को बताते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू या फिर वुड का। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं यूज्ड टू वर्सेस वुड। एंड बिफोर दैट दिस इज मिस्टर जोशी एंड यू आर वाचिंग इम्पैक्ट इंग्लिश क्लासेस। वैसे तो हम पास्ट की रूटीन हैबिट और रेगुलर हैबिट को बताने के लिए यूज्ड टू और वुड दोनों का प्रयोग करते हैं, पर आइए हम सिर्फ दो रूल पढ़ेंगे और दो रूल से यूज्ड टू और वुड के बेसिक अंतर को हम समझ पाएंगे कि किस तरह के सेंटेंस में हम यूज्ड टू को यूज़ करते हैं और किस तरह के सेंटेंस में हम वुड को यूज़ करते हैं। रूल नंबर 1, बीते हुए समय अर्थात पास्ट की एक्शन को बताने के लिए यूज्ड टू और वुड दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है, एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। फिर से दोहराता हूँ, बीते हुए समय की एक्शन को बताने के लिए यूज्ड टू और वुड दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, दोनों को एक दूसरे के स्थान पर इंटरचेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैं बच्चा था तो मैं रोज पार्क जाया करता था। When I was a child, I used to go to park daily. अब मैं यहाँ पे I used to को would में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यूज टू के स्थान पे would को लगा सकता हूँ। जैसे मैं कह सकता हूँ When I was a child, I would go to park daily. दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हम दोनों ही सेंटेंस में पास्ट की एक्शन को बताते हैं। परंतु इस समय हमको ध्यान रखना होता है कि जब भी हम स्पोकन इंग्लिश में यूज्ड टू और वुड को यूज़ करते हैं तो पास्ट की आदत की बात करते समय अगर आपके पास सेंटेंस का बंच है, बहुत सारे सेंटेंस है, तो सबसे पहले ओपनिंग सेंटेंस के साथ आपको यूज्ड टू को लगाना होता है और उसके बाद आने वाले सारे सेंटेंस को आप वुड से बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। I used to wake up early in the morning when I was a child. Then I would wash my face. After that, I would brush my teeth and then I would take a bath. I used to wake up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठा करता था। When I was a child, जब मैं बच्चा था। देन आई वुड वॉश माई फेस, उसके बाद मैं अपना मुंह धोया करता था। आफ्टर दैट आई वुड ब्रश माई टीथ, उसके बाद मैं अपने दांत को ब्रश किया करता था। एंड देन आई वुड टेक अ बाथ, और उसके बाद नहाया करता था। तो देखिए पूरे सेंटेंस में हमने पास्ट की आदत को बताया, परंतु जो ओपनिंग सेंटेंस है, शुरू का सेंटेंस है, उसको हमने यूज्ड टू से बनाया और बाकी सारे सेंटेंस को हमने वुड से बनाया। आइए अब बात करते हैं रूल नंबर 2। बीते हुए समय अर्थात पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन आदि को बताने के लिए केवल यूज्ड टू का प्रयोग किया जा सकता है, वुड का नहीं। एक बार फिर से दोहराता हूँ, बीते हुए समय अर्थात पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग या फिर पोजीशन को बताने के लिए केवल यूज्ड टू का प्रयोग किया जा सकता है, वुड का नहीं। अब समझ लेते हैं स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब वहाँ पे कोई काम नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट ये हुआ करता था। स्टेट ऑफ पोजीशन में ये बताते हैं कि सब्जेक्ट के पास ये चीज़ हुआ करता था, ये संपत्ति, ये सामान हुआ करता था, उसमें भी कोई एक्शन नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस में हम केवल यूज्ड टू का उपयोग करते हैं, वुड का उपयोग हम नहीं कर सकते। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हुआ करता था। अगर मैं इसको आई वुड बी अ डॉक्टर बनाऊँ, यूज्ड टू की जगह वुड लगा दूँ, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट आई के बारे में बताया जा रहा है कि आई एक डॉक्टर हुआ करता था, आई कोई काम नहीं करता था, तो इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। और यहाँ पे सिर्फ यूज्ड टू का उपयोग किया जा सकता है, वुड का उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सी यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हुआ करता था। अगर मैं यहाँ पे यूज्ड टू के जगह वुड को लिखूँ और सेंटेंस को ऐसे बनाऊँ, सी वुड हैव लॉन्ग हेयर, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ पोजीशन की बात हो रही है, सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात हो रही है, सब्जेक्ट के पास कुछ हुआ करता था ऐसी बात हो रही है, और कोई काम हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे सिर्फ यूज्ड टू का उपयोग करेंगे, वुड का उपयोग नहीं कर सकते। वैसे ही कुछ सेंटेंस जिसमें लाइक, लाइव, ये लाइक, लिव, ये सब चीज़ आते हैं, वहाँ पे भी हम सिर्फ यूज्ड टू का उपयोग करते हैं, वुड का उपयोग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, वो मुंबई में रहा करता था, ही यूज्ड टू लिव इन मुंबई, उसको आप ही वुड लिव इन मुंबई कहोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि वहाँ रहा करता था, वहाँ कोई काम करता था नहीं, वहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता था, वहाँ पे सिर्फ रहा करता था, स्टेट ऑफ बीइंग को बताया जा रहा है। वैसे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई यूज्ड टू लाइक मैंगोस, मैं आम बहुत पसंद किया करता था। अगर मैं यूज्ड टू को वुड से रिप्लेस करूं, आई वुड लाइक मैंगोस, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पसंद को बताया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे यूज्ड टू का उपयोग किया जाएगा, वुड का उपयोग नहीं किया जाएगा। सो आई होप आप पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं कि कब यूज्ड टू को यूज़ करेंगे, कब वुड को यूज़ करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, इम्पैक्ट इंग्लिश क्लासेस।